बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच मरागश कानून बेजाना शुमारा वशत कना गस्तगी हफ्तगा में गप को के चुक्का निगोमा जिनसी ज्यादती के बीती सेक्शुअल अब्यूज़ कनक बीती अमशी बाबता में गप त्रानकोट सरपदी हमदात वती चारों काना मर्ची की रूचा में गप कनी बाजी अहम इशुई के मैं चप चागिरदा हरवादी के जाहिर बीते चुक्काना के कसाने उम्रा सीर दयंते इसी बाबता कानून चे गुशिते मैं चप चागिरदा सोसाइटी तहा में बेचारी ये इशू रोज पर रोज गेश्तर बयानी अगर चोक वत रवंते तचा या कोर्ट मैरिज करनते आयनी भी एज चारक बीती के आयनी एज फैक्टर चाहिए इशिया जी पद में चारे के आया कानून तहा हमा के एज डिफाइन कनक बीता कि कुजाम एज बैग लूटी एक चौकी वास्ता के सीरे वास्ता आई एज इंचो बैग लूटी चे आ एजानी सरा अमल कनक बह गई या न बह गई कुजाम बुनियादानी सरास्ते एज डिक्लेयर कनक बीता कि अगर यक चौकी एज 16 साल भी या कि 18 साल भी नी आई तो सीरदात कने पेसरा अगर आ सीर कननते चौगुड़ा इशिये सोसाइटी सरा चे इफेक्ट बयनते इशिये कानून सरा चे इफेक्ट बयनते कानून ए बाबता चे गुशी हन्नी मा गिंदगी के बाजी अंचे केस मैं देमा अतकगा बितगा बाजी मशहूर केस हम अतकगा बितगा आइन तो का हमें चीज डिसाइड बीता कि आया इशिया अगर सीर कोता चौका तत्का शोता सीर कोता या मात पे रजामंदी बगैर सीर कोतगी या इशिये ए चे बिता चे ए उम्रा आई तो शऊर अस्ते आई तो अकल अस्ते कि आवती फैसला या जोरत बेका हमेश का गोशनते के मात पे यक चौकी वास्ता अगर फैसला करना बड़ा बेहतर करना भले बाजे सोसाइटी तहा में चार गए कि मात पे भी कसानी उम्रा चौकाना सीर के दे गया आ चे कानून मुताबिक कन गया अगर आ कानून चे धीरा या कानून सरपदी आए ना नेस्ते बोला अगर आई कारा कन गया इशिये बाबता कानून चे गुशीते और दुमी यक के सोसाइटी देम तेरा रहो गई हर बार कानून गप्पा का शरीयत गप्पा का मर्ची के मावती मरागश तहा शरीयत पॉइंट अभी जीरे के शरीयत तहा हस्ते एज चे बैग लूटी उमर चे बैग लूटी यक चौकिए के तो आइए सीर दे आइए सीर काबिल कदी बीते और दूमी कानून नजर कानून चम्मा भी मचारे के यक चौकिए के सीरे उमर भी आ सीरे उमर कुजाम तय बैग लूटी क्या होती जिम्मेदारियां जरूरत बेका चिया के सीर अंची चीजें नहीं के तो ये कसाने उमरा सीर दे यक चौकी के वत ना सर पदे आये वती शर्री हराबी समझा न्याय थे अच्छे पैमद माशरा तो का इस सीर के जिम्मेदारियां चेवड़ा पूरा कुत का चे के सीर और सांग अगा मा दई कुड़ा मा अमी चीज चारी के दोइना नहीं तो का सरपदी हस्त या नेस दोई अस्ते एक जिंदगी ग्वाजिंत कना या न कना भले मैं सोसाइटी तहा रोज पर रोचा ये इशू गेश्तर बयानी पर्चा गेश्तर बयानी शी तहा मा गप त्रान कनी वादा में हमरादारी करने कुरतुलैन के सोच औरत फाउंडेशन है अस्ते ए चेयरपर्सन है इशी मा गप त्रान कनी इशिया इसी तरह बाजे रिसर्च हम कोता और इसके मैटर्स भी बाजे कायन थे हमशी मा गप त्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अच्छा मैडम, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा सेंसिटिव सोसाइटी में हर जगह पे हमें नजर भी आ रहा है। ये जो चाइल्ड मैरिज का इशू चल रहा है कि कम उम्र में जो बच्चों की शादियां करवा देते हैं, इसके एक सोसाइटी पे क्या असरात पैदा होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है। वाकई में ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सिर्फ कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि माँ बाप सिर्फ अपनी खुशियों के लिए इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि बच्चा अभी मेच्योर नहीं हुआ और उसकी शादी कर दी जाती है और इसीलिए शायद वो शादियाँ फिर इतना निपटी भी नहीं है। क्योंकि आप देखें बच्चियाँ दोनों इमोशनली भी वीक होते हैं और फिजिकली भी वीक होते हैं और ऐसे में इस तरह की शादी कर देना बिल्कुल भी नामुनासिब है। और मेरे ख्याल में हमारा मजहब भी इसी तरह, अक्सर लोग एग्जाम्पल ये देते हैं कि बीबी आयशा की कम उम्री में हो गई थी लेकिन उनकी रुखसती बहुत टाइम के बाद हुई थी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये बिल्कुल भी अच्छा फेल नहीं है मेरे हिसाब से तो जी। अच्छा मैडम, जो माँ बाप कम उम्री में बच्चियों की शादी करवा देते हैं तो ऐसे माँ बाप के लिए हम क्या कह सकते हैं, उनको किस तरह से ताकीद कर सकते हैं कि ये उनकी उम्र नहीं है कि आप उनकी इस उम्र में शादियां करवाएं? ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि माँ बाप कम उम्र में शादी करते थे। असल में होता यह है कि पहली जो चीज है ना वो ये है कि हमारे यहाँ लड़कियों की पैदाइश पे ही इतना अफसोस और इतना
सदमा हो जाता है लोगों को कि वो उनकी समझ में नहीं आता कि ये पता नहीं लड़की है या कोई और चीज है। अभी तक इस माशरे में ये हो रहा है, जबकि मैं और आप शायद किसी प्रिविलेज फैमिली से हैं कि जहाँ पर हमारी पैदाइश को इतना बुरा नहीं समझा गया, लेकिन ऐसा होता है कि लड़कियों की पैदाइश होती है और माँ बाप जो है उस पैदाइश को एक तो कबूल नहीं कर पाते, फिर उनको पढ़ाते लिखाते नहीं और जल्द से जल्द अपने घर से रुखसत करने की सोचते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ शादी कर देना ही इस चीज का हल है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और गलत चीज है और मुझे लगता है इसके लिए आगाही की जरूरत है कि लड़कियां जो हैं वो एक तो बार नहीं है, दूसरा ये कि वो इंसान है और इंडिपेंडेंट करें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपना बार उठा सकें, उसके बाद उनकी शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब इसकी आगाही की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैडम इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि माँ बाप के दिल में शायद ये डर भी रहता है कि आजकल जो हम माशरे में अपने देख रहे हैं कि बच्चियां जो है वो 16, 15, 16 टीन एज पे जब पहुंचती हैं तो भाग के शादी जो कर देती हैं, तो क्या ये इस वजह से एक डर खौफ नहीं रहता कि माँ बाप एक सही फैसला करने जा रहे हैं कि चलें जल्दी उनकी शादी करवा दी जाए ताकि ऐसा कोई फेल वो ना करें? नहीं, देखिए मैं ये समझ रही हूँ, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा शऊर की कमी आ जाती है। एक तो पेरेंटिंग मिस्टेक आती है ना कि माँ बाप की जो क्या कहते हैं ना तरबियत हमारे यहाँ, उस पर हम ध्यान देते नहीं है। बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन बच्चों की तरबियत पे ध्यान दिया नहीं जाता। बस ये कौन सी गलती होती है, कहाँ पे कमजोरी हो रही है कि उस लड़की को बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि उसको घर में अटेंशन नहीं मिल रही, उसको घर में मोहब्बत नहीं मिल रही है, उसको घर में सुना नहीं जा रहा, उसको वो तवज्जो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लड़की को जरूरत पड़ रही है कि वो बाहर किसी से बात करे। और जब वो बाहर किसी से बात करती है और जो उसको सुनहरे ख्वाब दिखा रहा होता है या जो उसको कह रहा होता है कि तुम ही दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की हो, उसके बहकावे में आके भाग जाती हैं लड़कियां। तो अगर अपनी बच्चियों पे उनको मोहब्बत दी जाए, उन पे तवज्जो दी जाए, उन पे ट्रस्ट किया जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने अगर कोई नेमत दी है ना इंसान को या रहमत दी है तो वो बेटी है। और उस बेटी के ऊपर तवज्जो दें तो बजाय इसके कि उसको जल्द से जल्द आप एक बार समझ के उतार दें और शादी कर दें, जबकि ना वो इमोशनली सेटल है और ना ही वो फिजिकली सेटल है। अच्छा, तो मैडम अगर कम उम्र में शादी हो भी जाती है तो इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं जिंदगी पर उन बच्चियों के? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है ना। एक तो कम उम्र आप जब बेटी, इसमें मैं यहाँ पे खास तौर पे लड़कियों की बात करूंगी कि जब आप कम उम्र बच्ची की शादी करते हैं तो वो एक स्ट्रेस में रहती है, वो दबाव में रहती है। फिर जिस घर में वो जाती है वहां पर उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो जैसे बिल्कुल अनजान है। और एक दबाव में रहने वाली औरत जब बच्चे पैदा करती है, आप ये सोचेंगे वो कैसी जनरेशन को डेवलप कर रही होती है। तो ये बहुत एक तवज्जो तलब मसला है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की और आगाही की जरूरत है कि हमें लड़कियों को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा अच्छी हो, उसके बाद उनकी शादी हो। तो वो एक मेरे ख्याल में कारामत शहरी भी बनेंगी और ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा सकेंगी जो कि समझदार होगी। बिल्कुल। लेकिन मैडम हम अक्सर अभी जो देखते हैं कम उम्र में जो भाग के शादियां कर रही हैं घरों से, वो हमें ज्यादा देही इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में जो कि एजुकेशन की तरफ होते हुए भी, एजुकेटेड होते हुए, पढ़ते हुए भी, वही सबसे ज्यादा ये कदम उठा रही हैं। तो क्या एजुकेशन की अगर हम कमी की बात करें तो उनको एजुकेट भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनके अंदर क्या वो अवेयरनेस नहीं आ रही कि वो फिर भी इकदाम उठा लेती हैं? यहाँ पे मैं पेरेंटिंग की ही मिस्टेक को कहूंगी। देखिए, मैं ये बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर सब ध्यान देते नहीं है और हम समझते हैं कि शायद जो बाहर निकलने वाली लड़की है वो खराब हो गई। खराबी वहां नहीं होती है। होता यह है कि जब लड़कियां टीन एज में आती हैं तो उनको जरूरत होती है कि उनको कोई अच्छा दोस्त मिले, क्योंकि उस लम्हे पे, उस टीन एज जो एज है ना, उसमें माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बच्ची को घर में ही वो तारीफें करें, घर में ही वो प्यार दें, कि उसे बाहर उन चीजों की तलब ही ना रहे। बिल्कुल। लेकिन मैडम इसमें इस्लाम हमें यही कहता है कि अगर शरई तौर पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, वो ये कहता है कि बच्ची अगर बलूगत तक पहुंच गई, जो एज उन्होंने बताई है कि प्यूबर्टी पर पहुंच गई है, तो उसके बाद आप जो है उसकी शादी लाजमी है कि आप उसकी शादी करवा दें। तो माँ बाप भी उसी चीज को फॉलो करते हुए शादी करवा देते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहता कि एज अ शरीयत के लिहाज से भी हम देखें? अगर देखें शरीयत के लिहाज से आप देख रही हैं तो वो तो बेहतर है, लेकिन देखें शरीयत ने ही कहा है कि अपने बच्चों की तरबियत करो, सही है।
यहाँ पे ये नहीं है अगर और मेच्योरिटी का जो लेवल होता है ना वो मेरे ख्याल में हर फर्द से फर्द डिफर होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ बहुत देर में मेच्योर होते हैं। शादी कर देना हर मसले का हल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं ये जो फी जमाना जो सूरत हाल है उसमें तो 18-19 में मेरे ख्याल में शादी कर देनी चाहिए, लेकिन 18-19 से नीचे जो जिस उम्र में आप शादी कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त बच्चे नहीं मेच्योर होते, मेरा नहीं ख्याल कि उस टाइम पे शादी करनी चाहिए। अच्छा मैडम, आपका क्योंकि इदारा सोच औरत इस पे काफी वर्क कर रहा है, बच्चियों के खवातीन के हवाले से इश्यूज को उठा रहा है, तो आपके पास अगर ऐसे मैटर्स आते हैं जो कम उम्र में शादी की जाती है तो उन बच्चियों के साथ जो हालात पेश आते हैं तो वो किस किस्म के हालात होते हैं? उनको ससुराल से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, या वो उस घर को बसा नहीं पाती हैं, या हस्बैंड की तवज्जो ज्यादा नहीं हासिल कर पाती है? मतलब क्या इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं? मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरा अपना मुशाहिदा है उसमें कम उम्र बच्चियों की जब शादियां होती हैं ना तो वो ज्यादातर दूसरों के कहने पे चलती हैं, या तो वो अपनी अम्मी के कहने पे चल रही होती हैं, या वो आसपास के जो लोग होते हैं और वो चीजों को सिचुएशंस को इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में दूसरे तीसरे लोग जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाते हैं तो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, वो रिश्ते मजबूत नहीं बनते हैं। उसके लिए भी लड़कियों को समझदार होना जरूरी है, मेच्योर होना जरूरी है, और वो मेच्योरिटी का लेवल उनके पेरेंट्स को मालूम हो सकता है और किसी को भी नहीं मालूम हो सकता। दूसरी बात यह कि जब इसी तरह का एक केस हमारे पास आया था जिसके अंदर 17 साल की बच्ची थी और 22 साल का लड़का था। आप सोचें जरा, इस उम्र के बच्चों की आप शादी कर दें। पहले जमाने में तो हो जाती थी, खैर मेरे अपने अब्बा की उम्र 18 साल थी तो उनकी शादी हो गई थी, लेकिन पहले के मेच्योर शायद लेवल अलग था, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसके अंदर ख्वाहिशात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। वो हर चीज में जल्दबाजी चाह रहे हैं। बच्चियों की शादियां होती हैं और उनकी माओ की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं बस जल्दी से लेके अलग हो जाना है या कुछ हो जाना, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। अमूमन जो है ना, जो लड़की के घर वालों की तरफ की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं, और वो इन्वॉल्वमेंट इसीलिए होती है कि लड़की मैच्योर नहीं होती, वो अपने फैसले कर नहीं पाती और वो दूसरों को इन्वॉल्व करती है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी कि कानूनी लिहाज से इसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? जैसे अभी डिक्लेयर किया गया, कानून की तरफ से बड़ी बड़ी जजमेंट्स आई हैं, हमने देखा है कि बच्ची की एज जो है अगर 16 साल भी है तो आप उसकी शादी नहीं करवा सकते, अगर वो भाग के भी शादी करती है तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो मजीद क्या अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि इस चीज को रोका जा सके? देखिए, भागने की जो सिचुएशन है तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों ना अमेंडमेंट की तो जरूरत है। शादी चाहे 16 हो चाहे 18 हो, मेरे ख्याल में अगर 16 में भी कोई कर रहा है तो कुछ मेच्योरिटी लेवल अलग होता है। तो ये इस्लामी रूल से तो हम 16 साल में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन 18 साल तक तो होनी चाहिए शादी, और उससे पहले अगर कोई बच्ची चली जाती है तो यकीनन वो अपने हवास में नहीं होती है, उतनी समझदार नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि लॉ सही है, बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। इधर मैं हमरादारी कर गया कुरतुलैन के सोच औरत फाउंडेशन अस्ती प्रेसिडेंट और इशी नेमगा ये इशूज बास काएं थे अंचु क्या यगो कि हन्नी यक रिसेंटली अंची वाकई बिता कि अब 10 साल अस्ते जिनके एज बिता और 22 साल अस्ते बच के बिता ये दोनों सीर बम बिता भले पदा भी मामेगो के सोसाइटी तहाशी इफेक्ट चे बयान थे ये बाजी अंची इफेक्ट मारा गोश्ता कि यक चौक के जहनी तौर पर मजाने के चौक के आंगा आ मिच्योर एज आ नरस्ता आ चिपे मास्ते एक लोग संभालत का आ लोग तो कास्ते होती कारा कोत का या आ चिपे मा जानते के जिंदगी चिपे मा मना ग्वाजिन गिए देम तेरा आई के चिक्का कॉम्प्लिकेशंस कायन थे आई कसानी उम्र से सीर करने के वजह है आई चिक्का अस्ते प्रॉब्लम्स फेस करना कपनते हम शीसरा में गप कन गए थे देम तेरा हम गप करनी दजीरी एक ब्रेक पश्चिम में देमा काई ब्रेकाचे पद शुमारा वशत कने माँ गप कन गए थे कि कसाने उमर तहा के चौकाना सीर दैक बीते आ सीर चे इफेक्ट बयान थे सोसाइटी तहा ये इफेक्ट चे बयान और सदे चे मजने गप के आ चुके के सीर भी आ ये जिंदगी तहा ये चे इफेक्ट बयान थे कानून हवाले इस तरह गप पुत्रान करी महकमा हमरादारी कर गई ए वादा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेंबर सिंध बार काउंसिल मुनीर मलिक साहब आई वो गप पुत्रान करने क्या चीज थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज का हमारा ज़रा एक सेंसिटिव और ऐसा टॉपिक है कि हमें दिन ब दिन नज़र भी आता है सोसाइटी में ये बच्चियों की जो कम उम्र में शादी की जाती है इसके माशरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं?
इंतहाई बुरे असरात पड़ते हैं, इफेक्ट बुरा होता है, क्योंकि हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब बच्ची एडल्ट हो जाए 18 साल के बाद आपने बच्ची की शादी करनी है। लेकिन हमारे यहाँ जो रसूमात हैं या जो पहले भी थी, मैं बींगे मजहबन नहीं बात कर रहा कि मजहब में हमारे यहाँ है या नहीं है, मजहब एक अलग बात है, लेकिन हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हम लोग जब बच्ची एडल्ट होती है उसके बाद ही उसकी शादी के लिए बोला जाता है। जी। तो सर अगर हम देखते हैं शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि बच्ची की जो बलूगत है वो उसकी प्यूबर्टी पीरियड जब क्रॉस हो जाता है तो आप उसकी शादी करवा सकते हैं। तो क्या शरी लिहाज से एज अलग है और मॉडर्न लॉ में एज अलग है हमारी? बिल्कुल मैडम, के जो हमारा इस्लामिक लॉ है वो तो यही कहता है कि जब भी बच्ची बलागत में आ जाए तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जब बच्ची एडल्ट हो जाए, 18 साल क्रॉस करे, उसके बाद आप शादी करें। जी। अच्छा सर, हमारे पास अगर ऐसे कोई केसेस आ, जैसे बच्चियां आजकल टीन एज की उम्र में भाग के शादियां जो कर रही हैं, तो क्या कानूनी लिहाज से दैट इज इलीगल कि वो जो मैरिजेस हो रहे हैं वो इलीगल हो रहे हैं? लेकिन मैरिज तो इलीगल हो रहे हैं, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि जी जो निकाह हुआ है वो उस पर भी आई ये बात के फासिक नहीं बनता वो निकाह जी। इसलिए क्योंकि निकाह तो हुआ है, फिर ये कि उसकी रुखसती जो है या फिर उसकी विलनेस जो है जब वो 18 साल पे आ जाए तो उससे पूछा जाए और फिर आप उसकी रुखसती करें। लेकिन जिस तरह देखें, मैं मजहब पे कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहता, हम डरते भी इन चीजों से थोड़ा सा, लेकिन ये जरूर है कि उस वक्त के दौर में आज के दौर में फर्क है। अब एजुकेशन की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, पहले इतनी एजुकेशन का मामला नहीं थे, तो इसलिए बच्चियां फारिग बैठती थी और बलूगत के बाद जैसे ही पेरेंट्स जो शादी कर देते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे माशाल्लाह पढ़ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी शादी 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। लेकिन सर अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि आप कह रहे हैं कि पहले बच्चियां घरों में रहती थी इसलिए माँ बाप यही कहते थे कि बलूगत पे आ गई तो शादियां करें, आजकल क्योंकि एजुकेटेड हो रही हैं, एजुकेशन की तरफ है। लेकिन पहले इशू भी इतना नहीं था कि बच्चियां छोटी उम्र में भाग के जाके शादियां कर रही थी या इस तरह के हालात पैदा होते थे। आजकल वो ज्यादा क्यों हो रहे हैं? हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की कमी थी, तो क्या उनको इस तरह से एजुकेट नहीं किया जा रहा, इसीलिए ये हो रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग बच्चों के साथ बीइंग ए पेरेंट्स का जो रवैया है वो दोस्ताना नहीं रहा जी। अगर हम दोस्ताना रवैया रखें तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो जिससे बच्चियों को ये एक मौके मिले। दूसरा, हमारा जो सोशल मीडिया है इसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन बच्चियों के मामले में जी। तो सर आप क्या कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो कम उम्र में, जो देही इलाकों में या शहरी इलाकों में, खासकर देही इलाकों में हम देखते हैं जो पेरेंट्स भी कम उम्र में बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं। अक्सर और बेशतर हमें नजर आता है कि मर्द की एज ज्यादा है और बच्ची की एज बहुत कम है और शादी करवा देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है या एजुकेटेड नहीं है? वो वहाँ भी मैडम यही है कि एजुकेशन प्रॉब्लम है जी। वो जिस एरिया में आपने खुद कहा कि रिमोट एरियाज में ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए कि उनके यहाँ एजुकेशन की कमी है, इसीलिए वो बच्चियां वहाँ भी अगर एजुकेशन नहीं है तो वो समझते हैं कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, वो लोगत पे आ गई है तो उसकी शादी कर दी जाए। हमारे यहाँ तो यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन जहाँ भी एजुकेशन है, मैं समझता हूँ अगर वो गांव देहात भी है तो वो नहीं कर रहे इस वक्त। और कुछ बच्चियां हैं, लाजमी बात मैंने जैसे कहा कि मीडिया का बड़ा अहम रोल हो गया हमारे पास, सोशल मीडिया का, कि उसमें आजकल जो टेलीफोन है उसमें बड़ा गड़बड़ की हुई है। बस बच्चियों का, बस हमने सबकी औलाद वाले हम लोग, लेकिन बच्चियां जो अनमेच्योर होती हैं वो क्या कहते हैं कि बुलाए फुसलावे वाले मामले में आ जाती हैं और कोई ऐसा गलत इकदाम उठा लेती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। बच्चियों का अपना भी नुकसान होता है, उनके पेरेंट्स का भी नुकसान होता है, उनके डिसरेस्पेक्ट होते हैं उनके पेरेंट्स। ऐसे हमारे मुआशरे में दोस्ती कहानी है
कि जो आपके हमारे ही सिस्टम का हिस्सा है। तो बच्चियों को भी सोचना चाहिए और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और उनको अच्छी तालीम देनी चाहिए। और एजुकेशन अगर बच्ची हासिल करती है तो मैं समझता हूँ वो एक अनएजुकेटेड बच्ची से बेहतर अपने बारे में बुरा भला समझती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो कम उम्री की शादी हो रही है या भाग के आ रही है या पेरेंट्स करवा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कानूनी तौर पे क्या इकदाम मजीद होने चाहिए या हमारे पास ऐसे कानून मौजूद हैं जो कि इसकी रोकथाम कर सके? बिल्कुल मौजूद है, बल्कि अगर पेरेंट्स कई बच्चियों की अगर कम उम्र में शादी कराते हैं तो उनके खिलाफ FIR लॉन्च होती है स्टेट की तरफ से भी, या कोई लोग या पेरेंट्स को कटवाए तो यानी कि वालिद करवा रहा है और बेटी वालदा राजी नहीं है उनकी तरफ से भी आती है। अदरवाइज स्टेट भी FIR लॉन्च करती है और उनको पनिश भी होती है उनके पेरेंट्स को जो बच्चियों की कम उम्री में शादी कराते हैं। इसके लिए बिल्कुल कानून मौजूद है और वाज़ह कानून है कि आप बच्चियों की शादी 18 साल के बाद करें। जी अच्छा सर, ये जो बच्चियां भाग कर शादी करती हैं उनकी एज कम निकलती है, तो जो निकाह ख्वाह होते हैं वो निकाह करवा देते हैं ऐसे बच्चों की, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उनके खिलाफ भी FIR कटती है, FIR लॉन्च होती है, उनको भी पनिश होता है। और अगर आप एक और क्वेश्चन आप अगर ये भी करें कि बच्चियों की उम्र कम होती है लेकिन निकाहनामे में 18 साल लिख दी जाती है, तो अगर शक पड़े किसी को या स्टेट को तो मेडिकल भी एग्जामिन हो जाता है कि बच्ची की उम्र कितनी है, और जो निकाह खवा है या उनके विटनेसेस हैं उनको भी वो सेम ही सजा मिलती है जो उनको पेरेंट्स को मिलती है। जी तो सर इस पे पॉइंट वो ये नहीं उठा सकते जो निकाह ख्वाह होते हैं या शरई लिहाज से वो ये कहते हैं कि क्योंकि शरीयत के लिहाज से बलूगत थी इसलिए निकाह करा दिया गया था? ये बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन क्योंकि आपका कानून आपके मुल्क का जो कानून है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसके उस बच्ची की जो जिंदगी है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर कम उम्र में उसकी शादी करवा दी जाती है? तो एक जो बच्ची है उसकी अपनी जाती जिंदगी पे क्या इफेक्ट नजर आते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं? देखिए मैडम, फिजिकली तौर पर लाजमी मेडिकली तौर पर बच्ची को जो आगे लाजमी बात है शादी होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्योंकि वो भी छोटी होती है, उसकी वो जो खुराक है वो उस हिसाब से नहीं होती, इसलिए यही प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी वो अपनी रियल लाइफ को समझने में, मैच्योर होने में टाइम लगता है। जब वो बच्ची 18 साल के बाद होती है तो उस मैच्योरिटी एक लेवल अलग होता है और बचपन में जो उसकी सोच है वो उस तरह की मैच्योर नहीं होती, जिस तरह कई ऐसी गलत काम भी हो जाते हैं अपनी कम उम्र की वजह से और मेडिकली भी नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में आप क्या कहेंगे कि हमें जो खुद जो है इस सोसाइटी में रहते हुए अगर हम अपने सामने कोई ऐसा इकदाम देखते हैं कि किसी बच्ची की जबरदस्ती शादी करवा दी जा रही है कम उम्र में, या इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बच्ची घर से भाग कर आई है और उसकी उम्र कम है, तो बीइंग अ शहरी हमारे राइट्स क्या है कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? बिल्कुल, हमें जिस तरह पता चले स्टेट को इन्फॉर्म करना चाहिए और बीइंग वकील हमारे पास ऐसे आते हैं या जो दोस्त हमारे फ्री विल या कोर्ट मैरिज करवाते हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए। और बल्कि उनको ऐसा हुआ है, मैं अपने बताता हूँ, हमारे जब मैं इनिशियल दौर में था एक बच्ची ऐसे आई थी, हमने समझाया उनको, मैंने कहा बेटा आपकी ये एज नहीं है, अभी आप 12-14 साल की हो, आपकी उम्र नहीं है, अपने वालिदैन के पास जाएं, उनको बुला फुसला के समझा के उनको पेरेंट्स के हवाले किया। ये आप पे हम पे बीइंग एक सोसाइटी के हम ड्यूटी बाउंड है कि अगर हम कोई ऐसी इलीगल काम देखें तो उसको रोकें और इन्फॉर्म करें स्टेट को, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि ये आप गलत काम कर रहे हो। बच्ची जब एडल्ट होगी और उनकी मर्जी के मुताबिक शादी करानी है आपने, ये नहीं है कि आप उनकी मर्जी में पूछो। बीइंग मुस्लिम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि आप बच्चियों को शादी करें तो उनसे उनकी रजामंदी जरूर पूछें। तो हम पे भी फर्ज बनता है कि हम अपनी बच्चियों से रजामंदी पूछें।
जी सर, अगर इस तरह का इकदाम हम उठाते भी, कोई बच्ची भाग कर आती है या कोई भी शहरी इन्फॉर्म कर देता है पेरेंट्स को, किसी को, तो बीच में वो गैरत और इज्जत के मामलात में कहीं वो बच्ची को दोबारा से नुकसान ना दे दें, इस डर के मारे भी तो बाज लोग पीछे हट जाते हैं कि चले बच्ची अब दोबारा अगर चली गई घर पे तो माँ बाप उसको इज्जत और गैरत के नाम पे मार ना दें, तो इस डर खौफ से भी वो बच्ची दोबारा जाना नहीं चाहती उनके पास। तो ऐसे बच्चियों के लिए हम क्या इकदाम मजीद कर सकते हैं या हमारे कानून में क्या गुंजाइश है? नहीं मैडम, बिल्कुल, ये तो एक, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि कस्टम और कल्चर है, लेकिन ये एक फरसूदा हमारे यहाँ एक कल्चर चला आ रहा है, ये कारोकारी का या ऐसे मामलात, इनको गवर्नमेंट कोशिश तो करती है कि इनको रोका जाए, लेकिन हमारे सिस्टम है, कल्चर है, तो उसके तहत ये मामलात होते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं कि स्टेट कोशिश करती है कि ऐसी कोई कारोकारी वगैरह ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने दारुल अमान भी बनाए हुए हैं, इसीलिए बनाए हैं दारुल अमान कि अगर जिन बच्चियों के लिए कोई खतरा है उनकी जान को, तो उनको दारुल अमान में रखा जाए। मुख्तलिफ दारुल अमान हैं, तकरीबन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में दारुल अमान है जहाँ बच्चियों को प्रोटेक्शन के लिए वहाँ रखा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमाई को हमरादारी करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर सिंध बार काउंसिल और एक्स प्रेसिडेंट कराची बार हम बीता मुनीर मलिक साहब इश्य मजवानी गप जता शियामेगो के कानूनी लिहाजा भी अगर मैं बिगिन दे तो चुक्कानी के कसानी एजा सीर बीतते आइसरा कानून सख्ती सरा मना का कि यक चुक्के अगर बालिग नहीं एस कानून मुताबिक आइए एज आ नहीं कि मैं डिक्लेयर कनक बीता मैं कॉन्स्टिट्यूशन तो का मैं कानून तहा आ एजा जी पेसरा अगर मात बेता ही सीर दया या क्या वत रहो सीर कंते एक दो ही सूरत हस्ते आईनी खिलाफ बाकायदा मुशी के जबरन भी कनगा चे आईनी खिलाफ FIR को कने शुमा आई खिलाफ कानूनी कार्रवाई बित का और हमा केशाना निकाह दा आई वास्ता भी हमें चीज दे कि आई खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई भी कि एक चौक के कसाने उम्रा तव आईरा सीरदात न कने भले पदा भी सोसाइटी तहा ए रोज पर रोचा इशू गेश्तर बयान मैं कह बाजे अंचे मैटर्स मारा हस्ते हाई कोर्टा भी गंदक काया के लोअर कोर्टा भी गंदक काया के बाजे चौक अंचो थी लोगा चे शोतगा रीजन इशा मारा हमें गप पुछता मशानी गप्पा चे हमें चीज जान के चौका नहीं गुमा हमेशा मात पे तमिचो करीब बीबियां कि आईनी गप्पा दिलेगा बिजाना आवती गप्पा होती मात पे मा कोत बेकना वती गप्पा हालदात बेकना ताकि आयर देगे मर्दमानी जरूरत मकपी और मात पे भी लूटी क्या होती चौकानी तरबियता बेकना चौकाना शर्र तालीम भी दिया चौकानी तहा अवेयरनेस भी आ रहा कि कोजाम चीज आईनी वैसा शर्र कोजाम चीज हराब है देम तरह इस तरह गप कने द जीरे ब्रेक है ब्रेका जी पदकाई ब्रेकाचे पद शुमारा वशत कने मां गप करन गई थे कि कसाने उमर तहा हस्ते चुक्काना सीर दयंते ये इफेक्ट माशरा तहा चे बयंते कानून बाबता चे गुशी थी मैं दे मां कानून दान जुरता आईनी गप गोशदाश्ता ह्यूमन राइट्स वाले भी मां गप गोशदाश्ता भले ए पॉइंट ऑफ व्यू सरा कि शरी लिहाजा चे हुकुम हस्ते कि चौकारा कुजाम उमरा तो सीरदात कने कुजाम उमरा तो सीरदात न कनी आई तो सरपदी कदी कहते कदी सरपदी नहीं आए थे ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है मैं चारों का नहीं वास्ता कि आप बेजानते के कानून होती पॉइंट एर को था भले शरीयत ए लिहाजा चाहिए थे और कानून कोर्ट था अगर रिलीफ जीरक भी गोड़ा आप कुजाम पॉइंट डिस्कस करक भी शरी लिहाज डिस्कस करक भी या कानूनी पॉइंट चारक भी थे और शरीयत अगर ये हुक्म दाता और चे पर्पस तरह दाते की इसी तरह गप्तरान करें एवादम एक हमरादारी करेंगे अलामा मोहम्मद तैयब के एक जानकारी शरीयत बाबता इसी अस्ती शरी सरपदी अस्ती अमशी में गप्तरान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा कारी साहब मुझे ये कहना था कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो है सबसे ज्यादा जो इशू हमें नजर आता है वो कम उम्र की शादी है जो बच्चियों की करा दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, शरीयत का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है? देखिए यहाँ पे हमें चीज को समझना जरूरी है। दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक है कि जो हमारा पाकिस्तान का आइन कहता है और दूसरा है जो शरीयत में जिसको हमें बयान किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो पाकिस्तानी आइन कहता है वो कहता है कि 18 साल बलूगत की उम्र है, जबकि शरीयत ये कहती है कि 13 साल बलूगत की उम्र है। अब हम अगर इन दोनों में आपस में हम देखें तो जाहिरी तौर पे हमें तजाद नजर आता है, लेकिन अगर इसकी डीप में जाएं तो हमें पता चलता है कि
जो 18 साल का कानून रखा गया है वो किस लिए रखा गया है और जो 13 साल का है वो किस लिए है। तो दोनों चीजों को अलग-अलग हमें समझना जरूरी है। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे जो जी सर, ये तो ठीक है, लेकिन क्योंकि शरई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एज डिक्लेयर है या सिर्फ प्यूबर्टी पीरियड जब हो जाता है तो बलूगत डिक्लेयर कर दी जाती है? देखिए, बलूगत डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई ये नहीं किया गया कि शर्त रखी गई हो कि लाज़िमन आपने 13 साल की उम्र में ही शादी करनी है। ठीक है, यानी शादी के लिए एलिजिबल अगर होना है तो वो उसके लिए बताया गया है, बट उसमें ये नहीं कहा गया कि आपने 13 या 14 साल में लाज़िमन शादी करनी है। जी। तो सर, अभी अगर हम यहाँ पे बच्चियों की जो शादियां हो जाती हैं, ये अक्सर जो बेशतर हम देखते हैं कि टीन एज पे आती हैं, 15, 16 साल, 17 साल, हालांकि उनकी एज जो है प्यूबर्टी पीरियड को तो क्रॉस कर देती है जो उनका पीरियड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नाबालिग कहा जाता है कानूनी लिहाज से। तो क्या इस निकाह को वैलिड नहीं कहा जाएगा? यहाँ पे एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि जो निकाह है, निकाह तो हमारा मुनक्किद हो जाता है, चाहे सामने काजी भी हो या ना हो। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। ठीक है। क्योंकि हदीस पाक में आया है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनका मजाक भी संजीदगी है और संजीदगी भी संजीदगी है। ठीक है। उसमें से एक चीज जो है वो निकाह है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है उसमें निकाह, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो जायज नहीं है। निकाह शरई तौर पे जायज हो जाएगा, लेकिन जो कानूनी तौर पे है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का आइन उसको जो है ना तो उसको रद्द करता है और वो ये कहता है कि 7 साल कम से कम उम्र होना शर्त है। अब उसके भी तकाजे हैं जिसकी वजह से वो ये बात कहते हैं। उसमें कई चीजें माशरे से आती हैं, कई चीजें माशरे के हवाले से आती हैं। अब अगर हम उस पर जाएंगे तो वो बिल्कुल एक डिटेल अलग निकल जाएगी। बिल्कुल। तो सर, जो माँ बाप पेरेंट्स जो कम उम्र में बच्चियों की शादियां करा देते हैं, क्योंकि शरई लिहाज से ये भी कहा जाता है अगर वली को इख्तियार है कि वो निकाह करवा सकता है जो अगर बच्ची बालिग नहीं भी है, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल। हम अभी हमारी बात हुई थी, वो कह रहे कि ऐसे पेरेंट्स पर भी आप FIR करवा सकते हैं, जबकि शरीयत में तो उनको राइट है कि वो करवा सकते हैं निकाह। लेकिन देखें, इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर वली इस बात की इजाजत देता है, वली ये कहता है कि शादी यानी मेरी मर्जी से हो जाए और वो तय कर देता है, तो वली के बाद भी एक ऐसा हुक्म आता है कि जिसमें बच्चों को इख्तियार दिया जाता है कि अगर वो उसको कंटिन्यू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यू ना करना चाहें तो वो उनकी मर्जी पे होता है। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वली सिर्फ निकाह करवा सकता है, रुखसती का राइट नहीं होगा जब तक कि वो बालिग नहीं होगी। देखिए, अब ये कमिटमेंट्स होती हैं पहले खानदान में कि भाई हमने इनको अपने लिए मांग लिया है, और जिस तरह व्हाटएवर जो भी चीजें मामलात जो चलते हैं, तो उसमें ये है कि बच्चों को इख्तियार इतना दिया गया है कि वो उस चीज को समझ लें। अगर वहाँ अंडरस्टैंडिंग उनकी हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज उसको परफेक्ट करने का उनके पास भी राइट होता है। ठीक। अच्छा सर, हम क्या समझे कि क्योंकि आप ज्यादा इस चीज की नॉलेज रखते हैं, तो आप क्या कहते हैं ये जो आजकल ये कम उम्री की शादी हो रही है, बच्चियां खुद जाके कर रही हैं या माँ बाप भी जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो इनके अंदर किस चीज की कमी है? अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, या दीन की तरफ, दीन से दूरी है? देखिए, इसमें दीन ने जो शराइत रखी हैं वो रखी ही इसलिए हैं कि अब मैं थोड़ा सा ये चीज जरा शायद उस अंदाज से मैं ना बयान कर सकूं उसको क्लियर, कि कुछ ऐसी जरूरियात होती हैं जो इंसान की फितरी तौर पे रब की तरफ से रखी गई हैं। तो उस फितरी तकाजे को पूरा करने के लिए शरीयत ने जो हमें उम्र दी है वो कम से कम 13 साल दी है। ठीक है। अब इसके बाद जो आजकल का माशरा है, माशरे में आपको पता है कि जिस तरह की चीजें पनप रही हैं और जो चीजें लोगों के अंदर आम हो रही हैं, वो रुझान और वो सारी चीजें जो है वो इंसान को राह रात से जो है वो भटका देती हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से ही ये सारे मामला जो है पेश आ रहे हैं, और उसमें एक वजह जो है वो दीन से दूरी भी है। जी। अच्छा सर, ये जो कम उम्र की बच्चियां अगर कोर्ट मैरिजेस करती हैं और जो उनके निकाह ख्वाह हैं वो निकाह करवा देते हैं,
तो क्या उनके ऊपर ये चीज नहीं आती कि कानूनी तौर पे उनको भी देखना चाहिए कि ये बच्चियां बालिग हैं या नहीं है, वो डायरेक्ट निकाह करवाते, क्या ये वैलिड है? उनसे कोई पूछा नहीं जाएगा कि वो शरीयत के लिहाज से भी देखें और कानूनी लिहाज से भी इन चीजों को देखें? देखिए, शरीय और कानूनी लिहाज से, दोनों लिहाज से देखना जरूरी है। उसकी वजह यह भी है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के आयन की कदर करना वो भी हमारे लिए लाजिम है। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर कोई शख्स ऐसा जो निकाह करवाता है और उसमें लाजमन इस चीज को देखना है कि आया कि बच्ची की उम्र उतनी है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि आया कि उसमें उसकी रजामंदी शामिल है या नहीं है। ठीक है। और दूसरा इसके अलावा भी आया कि उसके साथ कोई उसके, क्योंकि ये हमारे माशरे में बिगाड़ का, देखिए दीन जो कहता है वो ये कहता है कि माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में रिलैक्सेशन भी हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि दीन कोई जबर करता है और दीन जबरी तौर पे किसी चीज को मुसल्लत कर देता है। बिल्कुल। तो हमें उन चीजों को देख के ही फिर ही फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है, आया कि उसको जायज करार देना है या नहीं नाजायज करार देना है। इसी तरह जो निकाह खां है वो भी इन सारी चीजों की जांच पड़ताल तो लाजमी सी बात है करेगा ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ इस तबके को थोड़ा सा जो है ना वो यानी अब क्या कह लें कि दबाया इसलिए जाता है कि ये तबका उस अंदाज से माशरे में मुनासिब नहीं समझा जाता। तो वो भी अपने टाइम को पूरा करने के लिए और अपनी जेब को देखकर तो वो उस फैसले में जो उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये ज्यादा हम देख रहे हैं कि ये इशू जो ज्यादा रेज हो रहा है, जो बच्चियां जा रही हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं कि एजुकेशन की तरफ होते हुए पढ़ भी रही हैं, पेरेंट्स उनको पढ़ा भी रहे हैं, और वही बच्चियां ज्यादा हमें नजर आती हैं कि वो टीन एज में भागकर शादी कर लेती है, खुद से निकाह 14, 15, 16 साल की बच्चियां होती है, मैट्रिक इंटर की होती हैं, हालांकि पढ़ रही होती है। बानिस्बत इसके कि जो देही इलाकों में रहती है, जो बच्चियां घरों से नहीं निकलती, उनके अंदर ये कम नजर आता है, और जो एजुकेशन की तरफ है वो ज्यादातर आ रहा है शहरी इलाकों की। तो इसके पीछे की वजूहात आपको क्या नजर आ रही हैं? देखिए, उसमें जाहिर सी बात है कि हमारा मुल्क इस्लामी है, लेकिन हम इस्लाम से दूर हैं। हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम हमारे अंदर सिर्फ उतना ही है जितना हम जाहिर करना चाहते हैं। तो अब उसमें एजुकेशन, जहां तक एजुकेशन की बात है, मैं एजुकेशन के खिलाफ तन नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आगे उनको मैसेज दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं से बगावत जो है वो जन्म ले रही है, और जो माहौल दिया जा रहा है वो माहौल कैसा है, उन तमाम चीजों को देखने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो सर जी, और इसीलिए आप ये देख लें कि जो तलाक की शरह है वो भी कितनी, उसमें भी कितना इजाफा हो रहा है कि अगर शादी तो हो जाती है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तलाक की रेशो भी उसी तरह बढ़ रही है। तो अब अगर दोनों को हम अगर देखें तो हमें पता ही चलेगा कि माशरे में बिगाड़ की वजह क्या है और माशरे में तलाक के बढ़ने की वजह क्या है। अदम बर्दाश्त भी है उसमें। एजुकेशन में जहां हमें किताबों को पढ़ाया जाता है वहां पे हमें तरबियत का अंसर भी रखना चाहिए जिसका फुकदान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो हालात हो रहे हैं, ये जिस तरह के हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि बच्चियां जो कम उम्र में शादी करते हैं, इनके इफेक्ट उनकी अपनी जिंदगी पे क्या पड़ते हैं? जैसे ऐसी बच्ची जो कम उम्र में शादी करी थी, उसकी जिंदगी पे इसके असरात क्या होते हैं? लाजमन सी बात है कि जो प्री मेच्योर एज है, प्री मेच्योर एज में अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद जब वो खुद बच्ची है और जब वो खुद छोटी है और वो अपनी आगे औलाद को कैसे परवान चढ़ाएगी और किस तरह उनकी तरबियत करेगी, तो ये तो हमें खुद भी सोचना चाहिए और उन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो सर हमारे पास अगर ऐसे इश्यूज आते हैं, रिसेंटली भी एक ऐसा इशू आया था, बड़ा फेमस इशू चला था कि कम उम्र में वो जो शादी कर दी गई थी, मेडिकल के लिहाज से हर लिहाज से उसको प्रूफ किया गया कि एज उसकी 15-16 साल थी, लेकिन जिन्होंने निकाह कराया था उनके सामने यही कहना था कि जो बलूगत थी वो तो पूरी हो गई थी, ऐसा शरई तौर पे ये निकाह बिल्कुल वो कर सकती है, लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पे वो एज नहीं थी। जब इस तरह का टकराव होगा तो फिर किस चीज को फॉलो किया जाएगा? जाहिर है अब लोगों को, देखने वालों को ये भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि हम किसको फिर फॉलो करें। बिल्कुल, इसमें देखें, इसमें दोनों चीजों को देखा जाएगा और दोनों देखिए। अब मैं इस पर छोटी सी मिसाल आपको एक देता हूं कि अगर एक चीज हमें कुरान पाक में हमारी नाकिस इल्मी की वजह से नहीं मिल रही तो हम हदीस पाक की तरफ जाते हैं, या अगर हम हदीस पाक और कुरान दोनों को देखते हैं और उनकी आपस में मुताबिकत नहीं हो रही और उनमें यानी डिफरेंस आ रहा है
तो हम लाजमी सी बात है कुरान की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर इस चीज में देखें तो हम शरई तौर पे शरई जरूरतों को देखें तो शरई जरूरतों के तहत जो चीज आ रही है, और फिर माशरे की और कानूनी चीजों को देखें, उन दोनों में मुताबिकत करने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। इसी तरह इस केस में अगर देख लें तो इस केस में भी यही चीज है कि माशरे में बुराई को फैलाना है या माशरे को एक अच्छा मैसेज देना है। अगर माशरे में बुराई को फैलाना है तो फिर तो जैसे मर्जी जो है कोई भी उठे और कोई कुछ भी कहता फिरे या कोई कुछ भी करता फिरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने माशरे की इस्लाह करनी है और माशरे को बेहतर अंदाज से देखना है तो उसमें फिर हमें कानूनी और शरई दोनों चीजों की मुताबिकत करके और दोनों में जो बेहतर यानी तरीक़ाकार है उसको अपनाने की जरूरत है। जी सर, शरीयत में हमारे लिए तो ये भी है कि बच्ची से अगर आप उसकी शादी करवा रहे हैं तो उससे पूछना भी जरूरी है, उसकी मंजूरी भी जरूरी है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो पहलू को अगर हम देखें तो बाज ऐसे इलाके वहां पे तो बच्ची से पूछना तौहीन समझा जाता है। तो ऐसा क्यों है? जब शरीयत इजाजत दे रही है, कानून दे रही है, तो क्यों हमारी सोसाइटी इस चीज को फॉलो नहीं करती? उसके पीछे की वजूहात क्या है? बस इसमें तो दीन से दूरी है और असल हकायक से जो है वो दूरी है। उनको अपनी आई थिंक मैं इसको कहूंगा कि उनको गुलाम समझा जाता है और उन पे अपनी मर्जी को जो है वो मुसल्लत किया जाता है। इसके अलावा तो और कोई इसमें बात नजर नहीं आती है। सर, यहाँ पे तो ये समझा जाता है, बाज ये कहते हैं कि हम अगर बच्ची से पूछ के करेंगे तो ये तो हमारी नाअहली होगी कि हमने बच्चियों से पूछा, जबकि शरीयत में ये इजाजत है कि आप अगर बच्ची की शादी कर रहे हैं तो उससे लाजमी रजामंदी लें, और कानून भी ये कहता है कि उसकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए, जबरन आप नहीं कर सकते उसका निकाह। तो इसको रोकने के लिए हम किस चीज का सहारा ले सकते हैं, शरीयत का, कानून का? देखिए, दोनों चीजों का हम सहारा ले सकते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज को खुद से सेट किया हुआ है। हमारे नजदीक हम ये कहते हैं कि अगर वो हमारे विलायत में है या हम उसके वली हैं तो हमारा पूरा मुकम्मल इख्तियार है, जबकि वो भी इंसान है और इंसानियत के नाते बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें करना जरूरी है। अब उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया खुद से मेंटेन किया हुआ है जो ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। तो लाजमन इस पे अवेयरनेस की जरूरत है और इस पे अवेयरनेस देने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जो है ना शरीयत के मुताबिक है और ना ही कानून के मुताबिक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधम महमदारी कर गया कारी मोहम्मद तैयब के अस्ती एक जानकारी शरीयत बाबता शिया गप्तरान को और बात जवानी गप जाते कि शरीयत लिहाज चाहिए, शरीयत तो का अस्ती चौका तो सीर दे आई पुश्ता अस्ती आई एज चिक्का बैग लूटी अगर आई एज वली अगर आई सीरा निकाया दंती पदा भी आई एज लिमिट के हमा एज तहा आई रुखसती कनक लूटी आई चे पेश आता आई रुखसती या कोत नकने भले मैं सोसाइटी तहा गिंद गई के कसानी कसानी उमरानी तहा सीर हम देख बह गए पदा आई चेन आई रुखसत हम कनक बह गई हमें वास्ता मारा होती चप चागिरदा बाजी अंची इशूज गिंदक काया खास करके खुला और तलाक आई मामला रवंते चिया रवंते आई वजह हमशे कि मेच्योरिटी नहीं मैं तो कास्ते सरपदी नहीं थी मैं मेच्योर नहीं मेच्योर हमें वास्ता नहीं कि अंगा या कसानी चौकी के आइयो वतरा सरपदी नेस्त के मनाई सोसाइटी तहा चे पैमा मूव कनगी और आई सरा सीरे एक मजने जिम्मेदारी दायक भी या वत आ जिम्मेदारी वती सरा जीरी उड़ा चे पैमा सोसाइटी तहा मूव कोत का आइया इधर सोसाइटी हालात चे पैमा चारक बयानती के कोजाम चीज मनी वस्ता शर्रे और कोजाम चीज मनी वस्ता हराब माँ दुरुस्तानी गपत्रान गोजदाश्ता गपत्रान तहा माँ हमें चीज दायर को कि सजना जी पहला फर्स्ट प्रायोरिटी अस्ती माँ तो पिते जिम्मेदारी के आवती चौकानी को माँ अंचे दोस्ताना माहौल पैदा बेका अंचो चौकानी माँ गपत्रान बेका कि चौक खर्च गप्पी होती माँ तो पिते को माँ शेयर कोत बेकना ताकि आयनी गप्पारा तो सरपत बीत बेकने चिया के सेजदा 4 साल 5 साल ए एज अंचे एज के शेयर टीन एज को शंते ए एज तहा मगंदी के चौकस्ते बुराई नेमगा हम राव शर्री नेमगा हम राव अगा तो ए एज तहावती चौकारा शर्री सरपति दात आ शर्री नेमगा राव अगा चौकारा गलती चीज तो दात आ गलती नेमगा राव गलत राया चारिते उड़ा हमें वस्ता फर्स्ट प्रायोरिटी हमसे के तरबियत काए का लोग तहा ये मात पेत करना और अगर डरना स्कूल रहते गोड़ा आई अस्ते उस्ताद आई तरबियत करना माँ लोटे के मैं सोसाइटी तहा अस्ते शर्री मात पेत होती शर्री चौकानी तरबियत बेकना और दूमी अस्ते आ उस्ताद मारा दायक बीबियां हमा टीचर मारा दायक बीबियां के आ चौकाना शर्री सरपदी दात बेकना एजुकेशन को माँ और आए ना अवेयरनेस हम दात बेकना कि कुजाम चीज शुमे से शर्री कुजाम चीज शुमे से शर नहीं एजुकेशन इंसानारा शर्री नेमगा बारती न के आ शेर बिजीरी और बुराई नेमगा बुरोती कुड़ा हमा गप्पे के इल्म हा
भले समझने आइसरा अमल कस न कन गए कुछ इल्म में फायदा चाहिए कि आइसरा अमल कनक न बीतते हमें वास्ता माशरास्ते बुराई नेम गर होते और ये बुराइयारा माँ कदी दाश्त न कने इदा विदियता मना जैनब बलोच रजा अल्लाह हाफिज।